हेलो फ्रेंड्स, अभय टारगेट BSEB में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं आप लोगों को, और नया साल 2021 जो है आप लोगों के लिए अच्छा आवे, और फरवरी में होने वाली जो परीक्षा है उसमें अच्छी तरह से आप जो है ना भागीदारी दें और अच्छे नंबर से आप स्कोर करें, पास करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ जो है बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम त्रिकोणमिति का सूत्र जितना भी होता है इम्पोर्टेंट सब, उसके बारे में जो हम थोड़ा संक्षेप में वर्णन करना चाहते हैं। तो चलिए, त्रिगोनोमेट्री माने होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का ये कंप्लीट सूत्र वाला वीडियो होगा। तो इसमें जो है कि सूत्र याद करने के लिए एक जो है एक शब्द का याद करना जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, वो है लका कला। लका कला, लका कला। तो निष्पत्ति में क्या होता है, मुख्यतः जो है तीन कोण होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो ट्रिक है लका कला। लका कला, लका कला, लका कला। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, लॉक, यानी कि लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लॉक, यानी कि लॉ से होता है लंब, क से होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण, लका कला। क्या होता है, लका कला। तो लंब बटे कर्ण, लंब का को कहते हैं P, परपेंडिकुलर, P बाय एच। कर्ण को कहते हैं, कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, और इसे H द्वारा निरूपित किया जाता है। तो P बाय एच हो गया। अब होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आ से क्या होता है, आधार, और कॉस होता है कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार का होता है बेस, यानी कि B बटे H। आधार हुआ बेस, कहता है इस लड़का का बेस कमजोर है, यानी कि आधार कमजोर है। तो आधार को छोटकी B द्वारा निरूपित किया जाता है, और कर्ण का होता है हाइपोटेनस, इसे H द्वारा निरूपित किया जाता है। तो लंब बटे कर्ण हो गया साइन थीटा, आ को आधार बटे कर्ण हो गया कॉस थीटा। तो इसको कहते हैं, आधार को कहते हैं B और कर्ण को कहते हैं H, यानी कि B बाय H। अब है टेन थीटा। टेन थीटा, ला को क्या लिख सकते हैं, लॉ जोड़ आ। ला क्या होता है, लॉ जोड़ आ, यानी कि लॉ से लंब, आ से आधार, यानी होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब को कहते हैं P, परपेंडिकुलर बटे आधार हुआ B। अब साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। नहीं तो ऐसे कॉसेक थीटा होता है
साइन थीटा उल्टा होता है कॉसेक थीटा, उल्टा। साइन थीटा उल्टा तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण है तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण को कहते हैं एच, बटा लंब क्या हो गया एच बाय पी। अब कॉस थीटा को उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण को कहते हैं एच बाय आधार है बी। अब टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार हुआ बी, अब बटे लंब हो गया पी, यानी साइन थीटा लंब बटे कर्ण बराबर पी बाई एच हो गया। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, उल्टा। तो ये लंब बटे कर्ण है, ये हो गया कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, पी बाई एच है, ये हो गया एच बाई पी। उसका कॉस थीटा उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा की क्या हो गया, सेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। तो सेक थीटा क्या हो गया, कर्ण बटे आधार बराबर हो गया बी बाई एच है, ये हो गया एच बाय बी। अब टेन थीटा चलते हैं, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ कॉस थीटा क्या हो गया, आधार बटे लंब, यहाँ पी बाय बी है तो यहाँ क्या होगा बी बाय पी। अच्छा ये तो हो गया। अब चलते हैं, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर ई पार जाएगा तो क्या होगा 1 बट्टा कॉसेक थीटा हो गया। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा क्या होगा, ये गुना है, और ई पार जब जाएगा, जब साइड चेंज होगा तो चिन्ह में परिवर्तन होगा, यानी कि इंटू यानी गुना है, ई पार जाएगा तो क्या होगा भागा। तो 1 बट्टा कॉसेक थीटा हो गया। साइन थीटा क्या होगा 1 बट्टा कॉसेक थीटा। अब इसी प्रकार लिखते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा पर क्या होता है 1 बट्टा साइन थीटा। कॉसेक थीटा स्थिर कर दे, कॉसेक थीटा क्या होता है 1 बट्टा ई साइन थीटा इंटू है यानी गुना है, ई पार जाए क्या होगा भाग होगा, कॉसेक थीटा 1 बट्टा साइन थीटा। अच्छा उसी प्रकार अब है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टा सेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है 1 बट्टा सेक थीटा हो गया। अब इसी में सेक थीटा लिखेंगे, इसको सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बट्टा कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा हो गया। तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा बराबर हो गया गुना है तो 1 बट्टा कॉस थीटा हो गया। अब है इसी में है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। टेन थीटा
इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, बराबर 1/cot थीटा। यहाँ चूंकि यहाँ इंटू है और जब साइड चेंज होगा तो क्या हो गया, गुना है तो भाग हो जाएगा, तो हो गया 1/cot थीटा। इसी प्रकार cot थीटा बराबर क्या हो गया, cot थीटा क्या होगा 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। अब है एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा। यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा। अब आगे चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर जो है साइन स्क्वायर थीटा है या साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा तो उधर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। माना ये एंगल जो है चेंज होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, अगर इधर चेंज करेंगे दोनों वही लिखाएगा, ठीक ना। थीटा देंगे तो यहाँ भी थीटा, अल्फा देंगे तो यहाँ भी अल्फा, बीटा देंगे तो यहाँ भी बीटा, यानी क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तब इसी में लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ है एक लिख दिए, यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जब साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ प्लस है तो साइड चेंज करने में क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या हो गया, स्क्वायर जैसे ही हंसक जाएगा तो क्या हो गया, स्क्वायर जैसे हंसकेगा तो क्या हो गया अंडर रूट, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो क्या होगा, सूत्र क्या है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 आई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब स्क्वायर अगर हटा देंगे साइन थीटा क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, जब साइड चेंज होगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, जैसे ही स्क्वायर हंसकेगा तो क्या हो गया अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस थीटा बराबर क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब है दूसरा सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अगर टेन स्क्वायर थीटा रहने देंगे तो बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस है तो क्या होगा साइड जब चेंज होगा चिन्ह में परिवर्तन होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 1 हो गया। अब इसी में कहेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ जो है प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर करेंगे तो क्या होगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। तो इससे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इससे 3 सूत्र निकल गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सूत्र है, एक होता है सूत्र 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा आई प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, ऊपर से क्या होगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अच्छा, अब है जैसे कि ए बी सी जैसे क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री है, तो अतः यह समकोण त्रिभुज है। अब है कि दो न्यून कोण हो गया, कोण ए और कोण सी दो न्यून कोण है। 90 डिग्री हो गया समकोण और कोण ए और कोण सी हो गया न्यून कोण। तो यहाँ एक बात जो है ना बताना जरूरी है कि समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने, समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। यानी AC क्या हो गया, AC हुआ कर्ण हो गया। और किसी त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी लंबी भुजा होती है। किसी त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो समकोण सामने भुजा कर्ण कहलाती है। अब है न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा, न्यून कोण के सामने की भुजा, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। अब इस जगह क्या होता है, इस जगह मान लीजिए कि अब क्वेश्चन में देगा कि cos A और cos C का मान ज्ञात करें। विद्यार्थी इस जगह जो है बहुत जो है ना सूक्ष्म जो है ना गलती कर देता है, जिससे विद्यार्थी का आंसर जो है ना गलत निकल जाता है। इसलिए थोड़ा इसमें समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है कि अगर कोण A के लिए कहेंगे, कोण A के लिए लंब क्या हो जाएगा BC, कोण A के लिए हो जाएगा लंब BC, कोण A के लिए लंब हो गया BC और आधार हो गया AB। कोण A के लंब क्या हो गया BC और AB क्या आधार हो गया, और AC जो है ऑटोमेटिक जो है कर्ण स्थिर रहता है, कर्ण नहीं बदलता है। अब है कोण C के लिए, कोण C के लिए जो है लंब कौन सी हो गया AB, कोण C के लिए लंब क्या हो गया AB हो गया और BC हो गया आधार, और कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा AC। इसमें तो हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही विद्यार्थी गलती करता है, A और C में अंतर नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो है हिसाब गलत हो जाता है। अच्छा, इसको याद करना जरूरी है कि समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा
समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण ध्यान देती है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है और न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि मान है, कहता है साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो इसके लिए ट्रिक बताएंगे आपको एकदम आसानी से। एक याद कीजिएगा तो उसके बाद सारा चीज़ उसी पर आधारित है। जैसे देखते हैं, कोणों के मान ज्ञात करना, कोणों के मान ज्ञात करना। एक तो सूत्र होता है लका कला, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा, आ को आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा, ला लॉज और आ ला टेन थीटा हो गया तो लंब बटा आधार हो गया। ये तो एकदम मेन सूत्र है। उसके बाद अब है कोणों के मान ज्ञात करना। जैसे कि अब है 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। क्या है क्वेश्चन? मान है, मान याद करने का ट्रिक बता रहे हैं आपको कि 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। आप इसी में है साइन लेते हैं। पहले मान लेते हैं साइन थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा हो गया, उसके बाद हो गया कॉस थीटा, उसके बाद हो गया टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो क्या होता है? साइन 0 डिग्री बराबर 0। तो साइन 0 डिग्री क्या हो गया? 0 हो गया। साइन 30 डिग्री हो गया 1/2। साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। और साइन 90 इक्वल टू क्या होता है? 1। यानी साइन 90 का मान होता है 1। क्या हुआ? एकदम ध्यान से देखिए। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 क्या होता है? 1। अब इसी को पलटा देते हैं तो क्या हो गया? वो 1 है तो यहाँ हो गया कॉस में क्या हो गया? 1 कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 इक्वल टू 0। कॉस 90 क्या हो गया? कॉस 0 डिग्री 1, फिर उसे पलटा दिए और उसके बाद कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 इक्वल टू हो गया 0। और ध्यान देने वाली बात है कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। अब हम यहाँ तक तो लिख दिए। अब मान लीजिए कि हम जो है ना भुला जाते हैं कि अब क्या होगा। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बता चुके हैं आपको। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन 0 बटा कॉस 0, यानी साइन 0 क्या हुआ है? साइन 0 डिग्री 0, 0/1, 0/1 क्या हो गया? 0। टेन 0 डिग्री 0। टेन 30 डिग्री क्या हो गया? टेन 30 डिग्री हो गया साइन 30 बटा कॉस 30। तो कट गया, क्या हुआ? टेन 30 डिग्री क्या हुआ? 1/√3। टेन 45 क्या होता है? 1/√2। टेन 45 कट गया दोनों, तो टेन 45 1 हो गया। टेन 60 डिग्री क्या होता है? टेन 60 डिग्री √3 हो गया।
अब tan 90 का मान भुला गए हैं, नहीं जान रहे हैं, तो क्या करेंगे? tan 90 बराबर क्या होगा जी? tan 90 डिग्री बराबर क्या होगा? sin 90 डिग्री बटे cos 90 डिग्री। sin 90 का मान कितना है? sin 90 का मान कितना है? 1 है। sin 90 का मान कितना है? 1, तो 1 लिख दिए, बटे cos 90 कितना है? 0, तो 1 बटा 0 इजकल टू इन्फिनिटिव। 1 बटा 0 इजकल टू इन्फिनिटी, यानी कि समथिंग बटा 0 इजकल टू इन्फिनिटिव। आ 0 बटे समथिंग, 0 बटे समथिंग 1 2 3 जो भी है गिनती से क्या, 0 बटे समथिंग इजकल टू 0 और 1 बटे समथिंग इजकल टू क्या होता है? इन्फिनिटिव। ऐसे कि अगर ऊपर में 0 है, नीचे में कोई अंक है तो एकदम 0 हो जाएगा। अंश में 0 है और हर में अगर 1 हो तो क्या होता है? 0 रहता है। अगर ऊपर में अंश में रहता है, अंश में रहता है 1 और हर में रहता है 0, तो क्या होगा? इन्फिनिटिव। तो क्या हो गया यहाँ? इन्फिनिटिव हो गया, अनंत। अच्छा, अब चलते हैं tan का उल्टा होता है cot थीटा। cot थीटा तो क्या हो गया? cot थीटा क्या होता है? cos थीटा बटा sin थीटा। cos थीटा क्या है? cos थीटा क्या है? 1 sin थीटा, तो 1 बटा 0 क्या हो गया? 1 बटा 0 इन्फिनिटिव। 1 और 0 क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। अब है tan 30 डिग्री 1 बटा √3 होता है, तो cot 30 डिग्री क्या हो गया? √3 बटा 1 यानी √3 हो गया। tan 45 का 1 तो tan का उल्टा cot होता है, तो क्या हो गया? 1 बटा 1 हो गया। अच्छा, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो cot 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। अब यहाँ का आ रहा है कि cot 90 बराबर क्या होता है? cos 90 डिग्री बटा sin 90 डिग्री। cot 90 डिग्री बराबर क्या? cos 90 बटा sin 90। cos 90 का मान कितना है जी? cos 90 का मान कितना है? cos 90 का मान कितना था? 0 अब बटा sin 90 क्या होता है? sin 90 का मान कितना है? 1, 0 बटा 1 इजकल टू 0, तो 0 हो गया। अब है इसी में cot थीटा हो गया। अब इसमें है sec थीटा। cos का उल्टा होता है sec, तो sec cos थीटा उल्टा sec, तो 1 है, 0 डिग्री 1 है, तो sec भी हो जाएगा 1 होगा। अब है sec cos 30 डिग्री √3/2 है, cos 30 डिग्री √3/2 है, तो sec 30 डिग्री क्या हो गया? sec 30 डिग्री क्या हो गया? 2/√3। cos 45 का मान है 1/√2, तो sec 45 डिग्री क्या हो गया? √2। अब है cos 60 डिग्री का बटा 2 है, तो sec 60 डिग्री 2 हो गया। अच्छा, अब है sec जो है 90 डिग्री का मान निकालना है, भूल गए हैं, मान लो कि भूल गए हैं, तो sec 90 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 बटा cos 90 डिग्री, 1 बटा cos 90 का मान कितना होता है जी? cos 90 का मान होता है, cos 90 का मान कितना है जी? cos 90 का मान होता है 0, तो 1 बटा 0 ऊपर पर कुछ रहे 1 है बटा cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान होता है 0।
एक मिनट, सेक 90 डिग्री अब क्या होता है 1/cos 90, तो cos 90 हो गया 0, तो 1/0 इजकल टू इन्फिनिटिव, क्या हो गया इन्फिनिटिव। अब है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का है 0, साइन थीटा का है मान 0, तो कॉसेक थीटा क्या हो गया, तो कॉसेक थीटा आप लिख सकते हैं, एक मिनट, कॉसेक थीटा आप लिख सकते हैं 1/sin, कॉसेक 0 हो गया साइन 0, तो 1/sin 0 कितना है, साइन 0 का मान होता है 0 इजकल टू इन्फिनिटिव। उसके बाद है साइन थीटा बराबर है साइन 30 डिग्री है 1/2 है, तो कॉसेक 30 डिग्री क्या हो गया 2 हो गया। साइन 45 डिग्री 1/√2 है, तो कॉसेक 45 डिग्री क्या हो गया √2 हो गया। अब है कॉस 60, साइन 60 डिग्री हुआ √3/2, तो कॉसेक 60 डिग्री क्या होगा 2/√3। उसके बाद है साइन 90 इजकल टू 1 है, तो कॉसेक 90 क्या हो गया 1 हो गया। चलो आगे देखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। आप फिर इसको उल्टा करते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यही एगो सूत्र है जो चेंज हो जाता है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा। अच्छा, अब जैसे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 डिग्री सामने हो जाएगी, हो गया कर्ण। ये हो गया दोनों न्यून कोण हो गया। तो समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है कर्ण। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और ए और सी दोनों न्यून कोण है। और न्यून कोण के सामने भुजा क्या कहलाती है लंब। अगर आपसे पूछते कि कॉस ए के लिए लंब कौन होगा, तो कॉस ए के लिए लंब होगा बी सी। कॉस ए के लिए लंब क्या कहा है कि ये जो है कॉस ए जो है न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है लंब। तो यह कॉस ए के लिए लंब क्या हो जाएगा बी सी। कॉस ए के लिए लंब क्या हो गया बी सी, और आधार हो गया ए बी। कर्ण जो है कोई परिवर्तन नहीं, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ए के लिए क्या हो गया, ए के लिए लंब क्या हो गया बी सी, और ए बी हो गया आधार, और ए सी कर्ण हो गया। अच्छा, अब कौन सी के लिए क्या सीधा में है, कौन सी के लिए क्या हो गया ए बी हो गया लंब, बी सी हो गया आधार,
और कर्ण ज्यों का त्यों ही रहेगा। इस प्रकार यह त्रिकोणमिति के लिए कंप्लीटली वीडियो है। त्रिकोणमिति से बोर्ड परीक्षा में 20 से 25 नंबर का लग जाता है। और अब क्या सिस्टम है कि जैसा कि मॉडल सेट में दिया हुआ है कि अब जो है क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, उसके बाद जो है ना कहता है कि 5 प्रश्नों के में उत्तर दें। तो अगर आपका त्रिकोणमिति ठीक रहेगा तो त्रिकोणमिति से जितना भी क्वेश्चन आएगा वो छूट नहीं सकता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन। 5 नंबर का भी रहता है त्रिकोणमिति में और 2-2 नंबर का भी रहता है। तो इसलिए त्रिकोणमिति पर विशेष ध्यान दें। ये जो है ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए खास तौर पर बनाया जा रहा है कि विद्यार्थी जो है हिसाब तो बना लेते हैं लेकिन सूत्र जो है भूल जाते हैं। इसलिए ये जो है त्रिकोणमिति का कंप्लीटली वीडियो है, शॉर्ट टाइप में वीडियो है। हमको लगता है इस वीडियो को देखने के बाद जो है ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचेगा जो कि विद्यार्थी से छूट सकता है। इस प्रकार अब जो है इसका अगला जो वीडियो होगा हम जो है क्षेत्रमिति के बारे में लाएंगे। क्षेत्रमिति का जो महत्वपूर्ण सूत्र होगा उसको हम जो बताने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक संभव होगा हम वहाँ तक आपकी जो है ना मदद करेंगे। और इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना ना भूलें।